काव्यांग विवेचन के अंतर्गत इससे पूर्व के वीडियो में हमने संस्कृत काव्य परंपरा और विद्वानों के अलंकार संबंधी परिभाषा और लक्षणों के बारे में बात की है। आज हम हिंदी के आचार्य परंपरा के अंतर्गत विद्वानों की अलंकार संबंधी परिभाषाएं, लक्षण इत्यादि के बारे में बातचीत करेंगे। आचार्य केशवदास कहते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजहि कविता बनीता मीत। आचार्य श्रीपति मिश्र ने भी इसी अवधारणा की पुष्टि अपनी विवेचना में की है और अलंकार को प्राथमिकता दी है। श्रीपति कहते हैं कि यद्यपि दोष बिनु गुण सहित सब तन परम अनूप तदपि न भूषण बिनु लसे कविता बनीता अरूप। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीपति मिश्र ने आचार्य केशवदास जी की बात का समर्थन किया है। हिंदी के बहुत से विद्वान संस्कृत काव्य परंपरा में अपनी सहमति प्रकट करते हैं, लेकिन भिखारी दास और श्रीपति जैसे कुछ प्रतिभाशाली कवियों के अतिरिक्त अन्य कवियों ने प्रायः संस्कृत काव्य परंपरा का अनुकरण किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अलंकारों के दो रूप माने गए हैं, वस्तु या व्यापार की भावना को चटकीली करने वाला और भाव को अधिक उत्कर्ष देने वाला। चिंतामणि में वे कहते हैं कि मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूं जिसके अंतर्गत चाहे किसी भी वस्तु का वर्णन किया जा सकता है। वस्तु निर्देश अलंकार का काव्य नहीं है। इसी संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र ने अलंकार के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि अलंकार काव्य की शोभा का साधन मात्र है। राम कुमार वर्मा अलंकार के संबंध में अपने मत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि वस्तुतः अलंकारों का प्रभाव भाषा और भावों का सौंदर्य दृष्टि से संचय करने में तथा उनके द्वारा जीवन के कार्यों व्यापारों को आकर्षक बनाने में है। इसी क्रम में आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रस्तुत के अतिरिक्त जो कुछ रूप विधान होगा वह केवल अलंकारवादी होगा। जब काव्य में कोई प्रस्तुत अवयव होना आवश्यक ठहरा तब उसके अतिरिक्त और जो कुछ रूप होगा वह अप्रस्तुत विधान होगा। डॉक्टर नगेंद्र ने भी अप्रस्तुत को विशेष महत्व दिया है और वे कहते हैं कि ये नाम निरपेक्ष नहीं है किंतु स्वरूप भेद के लिए उनकी अपनी उपयोगिता है। धन्यवाद।